हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्राजिता और आपका ई विद्यार्थी.in में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है सब अच्छा कर रहे हो, बिल्कुल ठीक हो। और जैसे कि आप जानते हो, हम लोग पार्ट 8 कर रहे थे ईश्वर से अनुराग आपकी इतिहास की किताब से। तो बहुत सारे विषय हमारे पहले ही हो चुके हैं। दक्षिण भारत तक हम दौरा करके आ चुके हैं। रामानुज, शंकरा और जैसे वसावना हो गए, अक्कमा देवी, अल्लमा प्रभु, बहुत से ऐसे संतों का और विद्वानों का नाम हमने पढ़ा दक्षिण भारत की ओर से। अब हम थोड़ा कूदी मार के आ गए हैं महाराष्ट्र की ओर। तो महाराष्ट्र के संत कौन कौन थे, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे दक्षिणी भारत की, तो उस वक्त पे 10 से 12वीं शताब्दी के वक्त पे उनका थोड़ा सा ज्यादा व्यक्तित्व दिखा है, लेकिन इनका 13वीं से 14वीं शताब्दी के वक्त तक इनका दिखा था। महाराष्ट्र ने देखा महान नहीं, संत कवियों के गीत सरल तरीके से लोगों को प्रेरित करते हैं, ठीक है। देखिए, बहुत आसान सी बात है कि यहाँ पे वहाँ जो थे वो लोग कवि नहीं थे, और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे कवियों का बहुत ज़्यादा व्यक्तित्व दिखा है हमें। वहाँ के जितने भी संत थे वो कवि थे, कवि भाषा में बात करते थे, कवि भाषा में गाने गाते थे। अगर एक भी कविता वो लिखते थे तो उनको गाने के स्वरूप से हर जगह गाते फिरते रहते थे। और सबसे पहले वो भाषा महाराष्ट्र भाषा मतलब मराठी में इनकी कविताएं लिखी गई हैं, ठीक है। और उन कविताओं से बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देते थे कि हमें वैष्णव भक्ति करनी चाहिए, हमें सही पथ पर, सही मार्ग पर चलना चाहिए। उनमें से महत्वपूर्ण थे, कुछ महत्वपूर्ण नाम बताने जा रही हूँ। एक थे एकनाथ, ये पीछे तस्वीर है एकनाथ की। फिर है तुकाराम, ज्ञानेश्वर, नामदेव। ये ऐसे कुछ बड़े बड़े दिग्गज कवि थे, या आप कह सकते हैं ज्ञानी थे। और महिलाओं में भी कुछ नाम है, जैसे कि सक्कूबाई, चोखा मेला का परिवार। सक्कूबाई चोखा मेला के परिवार से थी। चोखा मेला भी एक व्यक्ति हैं, दोनों एक ही परिवार से आते थे, जो आप कह सकते हैं अछूत परिवार कहते थे, जो अछूत महार जाति से संबंध रखते थे। महार जाति दोस्तों, सबसे बड़ी शख्सियत बताओ महार जाति में, मतलब इस अछूत जाति में, तो वो हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब है, जिन्होंने हमारा संविधान रचा है। ऐसा नहीं बोलूंगी जिससे उन्होंने ही रचा है, लेकिन वही पिता कह जाते हैं संविधान के, तो वो भी महर जाति से ही थे। और चोखा मेला और सखूबाई दोनों की दोनों महर जाति से थे। तो जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी भारत के किसी भी छोर में चले जाइए, हर दक्षिण में चले जाइए या महाराष्ट्र में, हर जगह संत की टोली या समूह के अंदर हर धर्म या हर मजहब के व्यक्ति का आपको दिख जाएगा। हर व्यक्ति वहां पे था। तो ज्ञानेश्वर ये बहुत छोटी उम्र में संत बन गए थे। इनके बारे में शायद आप थोड़ा सा गूगल करोगे तो बहुत चीजें आपको पता चलेंगी, ठीक है। और तुकाराम, ये तुकाराम थे। और नामदेव, ये कुछ ऐसे लोग थे जो विष्णु जी की बहुत ज्यादा भक्ति करा करते थे। भाई खांसी हो गई मुझे, ठीक है। सक्कूबाई आ जाती है चोखा मेला के परिवार से, श्रीमंत चोखा मेला, ठीक है। ये चोखा मेला है और ये सक्कूबाई है, दोनों एक ही परिवार से आते थे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी, वो दोनों संत एक ही परिवार से थे और ये दोनों महर जाति के लोग थे। तो महाराष्ट्र के संतों में किस किस का नाम आ गया दोस्तों? सक्कूबाई, चोखा मेला, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव और एकनाथ, ठीक है। नाम अच्छे से याद रखना है भाई। तो पंढरपुर में विठ्ठल एक विष्णु का ही अवतार कहलाता है। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, ऐसे गाना सुना होगा आपने। तो विठ्ठल विष्णु जी का अवतार होता है। और मंदिर पर केंद्रित भक्ति की परंपरा, व्यक्तिगत ईश्वर। देखिए, पंढरपुर महाराष्ट्र में एक छोटे से तहसील या फिर एक शहर का नाम बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ज्यादातर जितनी भी चीजें चली हैं, आंदोलन छोटे मोटे या फिर कवियों का आना जाना, सबसे ज्यादा पंढरपुर में ही हुआ है। और इनकी एक भक्ति की अलग ही परंपरा थी। ये लोग, आप इन लोगों को एक तरीके से सम्मिलित कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं बसावना और उनके वीरशैववाद से, ठीक है। जैसे इनका मकसद होता था, उनका भी यही मकसद था। उनका मकसद क्या था कि अच्छाई के पथ पे चलना है और धर्म के उसमें रहना है, मूर्ति पूजा नहीं करनी है, साथ ही साथ सबको अधिकार मिलना चाहिए। इनका भी सब कुछ बिल्कुल एकदम सम्मिलित होता था। इनका भी वही चीज होता था जो उनका होता था। बस ये बात थी कि वो लोग मोक्ष की राह पर चलने भी कहते थे, लेकिन महाराष्ट्र संत कभी भी मोक्ष की राह पर चलने नहीं कहते थे। और ब्राह्मणों की बातें मानना, किसी तरीके का अनुष्ठान करना, फालतू की चीजें, ये सब भी नहीं करते थे। बल्कि ये लोग तो अपने परिवारों के साथ रहते थे।
ये लोग संत बन के घूमते नहीं रहते थे, अब दूर मतलब हर चीज मोक्ष नहीं देते थे, मोक्ष त्याग नहीं करते थे। ये अपने परिवारों के साथ रहते थे, जैसा खाना वो खाते थे, ये जो आदमी खाता है वो भी यही खाते थे, और बस ये है कि अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा में लगा देते थे। तो बसावना वीरशैववाद और इनका ये दोनों ही काफी जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, काफी दोनों में सीमित रूप से सम्मिलित है दोनों ही, लेकिन इनमें ये है कि ये मोक्ष की जो विचार है इसके भी विरुद्ध थे। तो संत कभी सभी प्रकार के कर्मकांड ले लीजिए, अनुष्ठान ले लीजिए, ये करो वो करो, इतने 11.25 रुपए डालो, 1.25 करोड़ डालो, सामाजिक मतभेद की किसी वर्ण प्रणाली में डाल देना, तुम अछूत हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ब्राह्मण हो, इसके विरुद्ध थे, ये खारिज करते थे। यहाँ तक कि त्याग का विचार के भी विरुद्ध थे, यानी कि त्याग दो, मोक्ष प्राप्त करो, ये इस तक के विचार के भी विरुद्ध थे ये लोग। ठीक है, ये लोग मतलब जिनका मैं नाम अभी बताया ना आप लोगों को, सक्कुबाई, चोखा मलई, ये सब अपने परिवारों के साथ रहना पसंद करते थे, सामान्य लोगों की तरह रहते थे, नम्रता से मानव प्रकार की सेवा करते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका एक ही उद्देश्य रहता था, मानव लोग जो जिनको जरूरत है, जो दुख में है, उनकी सेवा करना, उन्हें उनके दुखों को कम करने की कोशिश करना, उनका दुख बांट लेना, और मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं, अपने परिवारों के साथ जैसे आसानी से मतलब जैसे रहते हैं आम आदमी वैसे ये लोग रहा करते थे। तो विट्ठल मंदिर भी है, देखिए विट्ठल मंदिर भी है, ये बहुत बड़ा विष्णु जी का, और चंद्रभागा नदी के पास पड़ता है ये। ठीक है, इसके बाद है भक्ति के रूप में नए विचारों का उदय हुआ दूसरों के दर्द का साझा करने के लिए। ये लोग एक अलग ही भक्ति विचार बनाना चाहते थे, ये दिखाना चाहते थे कि भगवान से आप हर वक्त मिल सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति की जरूरत नहीं है। इनकी इरादे और सोच अलग थे। बसावना, वीरशैववाद, इन सब के लोग जो दक्षिण भारत में थे उनका अलग था, वो मोक्ष की प्राप्ति के पीछे भागते थे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इन लोगों को भी बोला जाए कि आप भी मोक्ष के पीछे भागिए। सबका एक अलग अलग तरीका होता है, सबका एक अलग विचार होता है। अब जैसे एक उदाहरण में समझाऊं तो बहुत से लोग हैं, हिंदू लोग हैं बहुत कट्टर वाले, जो बिल्कुल भी प्याज तक नहीं बनता नवरात्रि के दिनों में, बात बिल्कुल सही है, लेकिन नवरात्रि के दिनों में दुर्गा पूजा भी पड़ती है, और बंगाली उसी वक्त बहुत ज़्यादा बाहर जा जाके मांसाहारी खाना भी खाते हैं, क्योंकि उनका त्योहार है, उनके त्योहार में खाया जाता है। हाँ, अगर आप बोलेंगे कि हर दिन नहीं खाते हैं, एक महाअष्टमी पड़ता है और एक षष्ठी पड़ता है, सबसे पहला दिन दुर्गा पूजा का, उस दिन हम लोग मांस मच्छी को नहीं छूते, और माफ कीजिएगा थोड़ा सा ऐसे हो गया, तो मांस मच्छी नहीं छूते उस दिन भी हमारे घर में पूजा होती है भाई। और देखा जाए तो दोनों अलग है ना, बंगाल में बनाया जाता है, मांस मच्छी खाई जाती है, और उत्तर भारत में देखा जाता है नवरात्रि में मांस मच्छी को छुआ भी नहीं जाता, कुछ नहीं खाया जाता, प्याज लहसुन तक नहीं। तो वैसे ही इसमें भी है कि महाराष्ट्र के संत मोक्ष के पीछे नहीं भागते, और दक्षिण भारत के यहाँ उनका विचारधारा है कि मोक्ष करेंगे तभी भगवान से आप परमात्मा से मेल करेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इन्होंने एक नया विचारधारा प्रकट करी, लोगों के मन में एक नई विचारधारा बनाई सबके सामने कि मोक्ष की जरूरत नहीं है, आप अपने परिवार के साथ रहिए, लेकिन अच्छा कर्म कांड कीजिए। जो भी लोग हैं जिनको दुख से हटना है या उनका दुख है बहुत ज्यादा, उनका दुख बांटिए। एक प्रसिद्ध गुजराती संत है नरसिंह मेहता ने कहा है, वह वैष्णव है जो दूसरों के दर्द को समझते हैं, वही वैष्णव है, वही विष्णु का भक्त है जो दूसरे के दर्द को समझते हैं। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ? इसका एक बहुत अच्छी पंक्ति है, गांधी जी काफी ज्यादा गांधी जी के ऊपर ही गाना गाया था, वो वाला वैष्णव जन तो पीने, ऐसे करके था ना, पीर पराई जाने रे, ऐसे करके पूरी पंक्ति थी। तो वही ये वाली पंक्ति है, वैष्णव जन तो तीने कही ले जी, पीड़ पड़ाई जाने रे, मतलब वही वैष्णव है जो दूसरों का दर्द समझता है। तो ये नरसिंह मेहता ने लिखा था, गांधी जी ने नहीं लिखा था, गांधी जी इस चीज को मानते थे, सुनते थे, नरसिंह मेहता ने इसे बोला था। ठीक है, तो ये वैष्णव भक्त थे, महाराष्ट्र के संत वैष्णव भक्त थे देखा जाए तो, और वो औरतों के साथ दुर्व्यवहार ना हो, सबको अधिकार मिले, सब हम अपने परिवारों के साथ ही रह के अच्छा काम करें, मोक्ष से विरुद्ध थे, ब्राह्मण के वर्ण प्रणाली इन सब से विरुद्ध थे ये लोग।
ठीक है, ये भी छोटा सा विषय था दोस्तों, हमने ये भी कर लिया। इसके बाद वाला जो विषय आएगा वो है नथपंथी, सिद्ध और योगी। ठीक है, इनका जीवन व्यतीत कैसे होता है वो सब हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में। कमेंट बॉक्स में बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। एंड टेक केयर, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।